नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो अ, अभी तक जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी लगातार गिरावट दिखा रहा है। और जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक कंपनी ला 52 वीक के लो नहीं, लाइफ टाइम वीक के लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। और लोगों को इस कंपनी के ऊपर भरोसा ही उठ चुके हैं। तो पिछले दिनों में मुझे बहुत कमेंट आया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर अभी अभी कंटिन्यूअसली करना चाहिए? क्या इस कंपनी के ऊपर मेरे ऊपर बाई है कि नीचे एवरेज करूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आया। तो मैं ज जब रिसर्च करने गया, तो क्यों इस तरीके से कमेंट आ रहा है, तब मैं देखा कि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिस अपडेट के चलते हुए स्टॉक के ऊपर भी तेज़ी देखने को मिला और साथ ही साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अभी बाइंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर बाय करना चाहिए? तो चलो मैं सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखना चाहूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। नीचे लिंक सारे अवेलेबल्स है, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अ अ, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कंपनी कोई कंपनी नहीं है, कंपनी का नाम है पेटीएम, जिसको आप मतलब देखा जाए तो 197 कम्युनिकेशन भी नाम से जाना जाता है। तो इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है आप सभी जानते हैं, ईपीआई पेमेंट सिस्टम, मतलब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी पेमेंट कर सकते हैं। इसका प्लेटफॉर्म जो है वो आप रिचार्ज कर सकते हैं मोबाइल में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल रिचार्ज डीटीएच के ऊपर, साथ ही साथ गैस बुकिंग के ऊपर, मतलब पे ब्रॉडकास्ट मतलब ब्रॉडबैंड के ऊपर, और साथ ही साथ पे एजुकेशन के ऊपर, साथ ही साथ ऑल पेमेंट सर्विसेज के ऊपर। तो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल फील्ड होने के कारण भी कंपनी का रेवेन्यूज लगातार डाउन देखने को मिलता है। आप कहेंगे सर क्यों इस तरीके से होता है? इसके पीछे एक लॉजिक भी है। वो लॉजिक क्या है? जब कंपनी स्टार्ट स्टार्ट हुए थे, तब से लेकर कंपनी किसी के ऊपर चार्जेस नहीं लेते थे। मान के चलिए बैंक भी, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक को फंड ट्रांसफर करते हैं, तो भी एक चार्जेस कट कट जाते थे। और यूपीआई सिस्टम क्या कर दिया, कोई भी चार्जेस ना लेकर बैंक टू बैंक फंड ट्रांसफर किया जाता था। साथ ही साथ मोबाइल रिचार्ज के ऊपर, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बिल, कोई भी टिकट खरीदना है, सब कुछ के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता था और यही कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। तो खतरा किस तरीके से बना? आप कहेंगे सर फ़ोन पे वो इंडिया के नंबर, मतलब वर्ल्ड के अभी नंबर 1 पोज़ीशन में देखने को मिला था। सॉरी, इंडिया में नंबर 1 पोज़ीशन में देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि देखिए फ़ोन पे और गूगल पे इस त उसका बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा हटके है और पेटीएम उस बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए फ़ोन पे भी आज भी कस्टमर को चार्जेस करते हैं। अगर आप रिचार्ज करेंगे आपको 1-2 रुपया चार्जेस करेगा। आप कोई भी पेमेंट करेंगे तो 1-2 रुपया चार्जेस करेगा। पेटीएम साथ ही साथ यूपीआई जितने सारे ट्रांज़ैक्शन है, तो वो सब कुछ चार्जेस लेता है। मगर गूगल पे अभी तक चार्जेस नहीं लेता। इसके पीछे कारण भी है। गूगल क्या करते हैं, डायरेक्ट कंपनी से पैसा ले लेते हैं। मान के चलिए आप एयरटेल से रिचार्ज करना चाहेंगे, तो आपका रिचार्ज के ऊपर आपके पास ₹2 ना लेकर वो कंपनी के पास से ले लेंगे कि मैं आपको सर्विसेज़ दे रहा हूँ, आपका कंपनी का फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ, तो मुझे चार्जेस आप खुद दे दीजिए, मैं कस्टमर से नहीं लूँगा। तो कस्टमर मेरे साइड से ही आपको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन देंगे। तो फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ ठीक-ठाक काम कर रहा है, मगर पेटीएम जब पेमेंट चार्जेस शुरू किया और पेमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पेटीएम से भाग गया और पेटीएम से भाग के कहाँ पे गया? गूगल पे में गया, साथ ही साथ फ़ोन पे में गया। तो यही एक कारण है कि जब जब फ्री में दे रहा था, आप सभी जानते हैं इंडियन लोगों का एक ही उसूल है, जहाँ पे फ़ी मिले, जब तक फ़ी मिले उसके ऊपर बने रहे, जब फ़ी मिलना बंद हो गया, तो चलो भाग जाए। तो इस तरीके से ही माइंडसेट लेकर हम लोग काम करते हैं, तो जुगाड़ के ऊपर काम करते हैं। तो पेटीएम जब तक फ़ी दे रहा था, तब तक तो ठीक था, कस्टमर बहुत ज़्यादा था। जब फ़ी देना बंद हो गया, तो बाकी कस्टमर गूगल पे के पास, फ़ोन के पास चला गया। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फ़ोन पे के ऊपर ही है। इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया, कि इसके पास कितना कस्टमर है और कितना मार्केट शेयर है। तो इस कंपनी में पिछले दिन में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण 6.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिला? अचानक ऐसा क्या हुआ, जो कंपनी लगातार गिरावट में था, इसका चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो कंपनी एकदम लोअर सर्किट के ऊपर देखने को मिला, लोअर साइड में देखने को मिला।
कंटिन्यूअसली गिरावट के माहौल में भी कंपनी लोअर साइड को ब्रेकआउट कर रहा है, इसका मतलब लोअर साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो किस कारण के बेसिस में इस तरीके से हालत देखने को मिला है? वो कारण क्या है? वो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो आज मतलब पिछले दिनों में क्यों इस तरीके से तेज़ी हुआ, उसके पीछे एक लॉजिक है। चलो मैं लॉजिक आपको समझा देता हूँ। लॉजिक और कुछ भी नहीं है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है। आप कहेंगे सर क्वार्टर रिजल्ट में क्या प्रॉफिट हुआ? क्वार्टर 3 में क्या प्रॉफिट हुआ? ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। अभी तक कंपनी तो प्रॉफिट के मुँह देख नहीं पाया। हाँ, एक बात यहाँ पे अच्छा हुआ, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा-सा डेटा जो यहाँ पे पब्लिश किया गया उतना अच्छा खासा नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दे रहा हूँ, किस तरीके से डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो फिगर आउट है, वो क्या में किस में है? ऑब्वियसली मिलियन में है। चलो मैं आपको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो इस बार इनकम कितना हुआ? करीबन 21,400, पिछली बार था 20,100, पिछले साल में था 15,300। तो यहाँ पे इनकम में एक सोर्सेस में ग्रोथ देखने को मिला। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? करीबन 25,000, पिछले बार था 25,000, पिछले सालों में था 23,000। तो देखिए इनकम जितना हुआ था, मतलब रेवेन्यू जिस तरीके से आए थे, उस हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। एक बात तो सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल्स आपके सामने ही है। तो उस डिटेल्स के डेटा के हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा मतलब फिगर आउट थोड़ा-सा चेंजिंग देखने को मिला। तो वो चेंज क्या हुआ है? आप देखेंगे कंपनी का जो टैक्सेस है, उस टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं प्रॉफिट। तो एक्चुअली कंपनी के हाथ में प्रॉफिट जो आया, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हुआ। तो इस कंपनी में लॉसेस अभी भी जारी है। तो लॉसेस किस तरीके से हुआ? चलो मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊँगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे डेटा कुछ ठीक-ठाक दिख नहीं रहा है। तो कौन-सा कारण के बेसिस में यहाँ पे कंपनी में तेज़ी देखने को मिला, वो कारण आप देखेंगे, तो आप भी थोड़ा-सा पॉज़िटिव फीलिंग करेंगे। तो पॉज़िटिव फीलिंग क्या हुआ? देखिए कंपनी का जो टोटल इनकम है, पिछले जो मतलब पिछले जो दिसंबर मंथ था, उस दिसंबर मंथ में कितना 780 करोड़ के आस-पास लॉसेस किए थे और उसको आधा किया इस बार 450 करोड़ के आस-पास। तो यही एक कारण है, इस कारण की वजह से स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किया सर क्या कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट किया? क्या इसलिए तेज़ी हो रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉफ़िट नहीं हुआ, लॉसेस अभी भी लॉसेस हुआ है और मतलब कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहे हैं। हाँ, एक बात सही किया, कंपनी जो लॉसेस है उसको मिनिमाइज़ किया, कंपनी जो लॉसेस है उसको कम किया। उस बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का लॉसेस यहाँ पे कम हुआ। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ये सोचना है कि ये लॉसेस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अभी तो आप देखेंगे तो एफआईएस जिसके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। आप कहेंगे सर एफआईएस के पास इतना होल्डिंग, तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर ने जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो प्रोमोटर तो कोई नहीं है, पब्लिक देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखा है। डीएस के कोई मतलब डीएस के कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस कंपनी के ऊपर निवेश करे, तो पब्लिक क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है मुझे पता नहीं। लॉसेस कंपनी में निवेश करना कोई ठीक है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितना भी बड़ा कंपनी हो जाए, हाँ, मैं तब उस कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ, मान के चलिए कंटिन्यूअसली वो प्रॉफिट कर रहा है, एक बार वो लॉसेस कर रहा है किया, उसके बाद फिर से प्रॉफिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंपनी में स्ट्रेंथ है। उस बार जो लॉसेस हुआ था, वो लॉसेस थोड़ा-सा कुछ रीज़न की वजह से हुआ था। तो जो कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर निवेश करना जोखिम भरा काम होगा और आपका पोर्टफोलियो सिक्योर मतलब भी रखना भी थोड़ा-सा नेगेटिविटी में रहते हैं। तो कंपनी की जो हालत है आप देखेंगे, कंपनी का मानता हूँ कंपनी का कोई कर्जा नहीं है, फिर भी कंपनी 2,000 करोड़ का लॉसेस में है। लगातार-लगातार कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस को नेगेटिव में लेके जा रहा है, कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो हालत अभी हुआ है, कंपनी का जो फिगर आपको देखने को मिला, वो सेल्स ग्रोथ अच्छा होने के बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। कितना भी सेल कर ले, क्या बात है? मान के चलिए आपने ₹5 का पेन तो पूरा का पूरा बेच दिया, आपके पास 100 पेन था, पूरा का पूरा बेच दिया। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ, क्यों? क्योंकि ₹5 का पेन आपको ₹6 में बेचना था और वो आपने बेच दिया ₹4 में। तो आपका पेन तो बिक गया, मगर आपका प्रॉफिट नहीं, लॉसेस हुआ। इसका मतलब सेल्स अच्छा होने के कारण भी कंपनी बड़ा अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसे सोचना मत। आपको देखना है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, वहाँ पे कंपनी टिकेगा कैसे से? तो इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, पहले मैं डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ और साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं 4-4 बार सोच लेना क्योंकि कंपनी बहुत
खतरे भरा कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब पीट चुके हैं, क्योंकि इतनी बड़ा फैसिलिटीज़ वो देते हैं, इसके कारण पेटीएम पूरा का पूरा खतरे में है। आज पेटीएम स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक ब्रोकिंग के हिसाब से काम करते हैं, साथ ही साथ फाइनेंस के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, बिज़नेस तो बढ़ा रहा है, मगर उस बिज़नेस में गुड आउटपुट जब तक ना दिखे, तब तक इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न मत लेना। देखिए, मेरा डिसीज़न है, आपका डिसीज़न अलग भी हो सकते हैं। आपका डिसीज़न क्या है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।